आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि मोनालिसा मैडम की पेंटिंग में एक डेविल का चेहरा भी दिखता है। बाकायदा डेविल वाला डेविल, लूसीफर वाला। नोटिस नहीं किया था ना कभी? या क्यों इनकी हंसी हर एक एंगल से अलग अलग दिखती है। मतलब कभी ज्यादा हंसी, कभी कम हंसी, कभी नो हंसी। और अगर मैं आपको बोलूं कि मोनालिसा की पेंटिंग को 40 बार, सही सुना, 40 बार पेंट के ऊपर पेंट किया गया है, जिस पेंटिंग के पीछे कई दीवानों ने अपनी जान दे दी। हाँ, जान दे दी रे, मर गए बेचारे सारे रे। पहले मोनालिसा था भी नहीं। हाँ, और तो और इसके पीछे रहस्यमय लेटर्स और लिखावट भी छुपी है। और सबसे पहले शुरू करते हैं मोनालिसा की असली नाम से। हाँ, इनका असली नाम मोनालिसा नहीं कुछ और था। नहीं पता था ना? कोई नहीं, सुनो। टेक्निकली मोनालिसा का मतलब होता है माय लेडी लीसा, और ऐसा नाम इसलिए क्योंकि जिसकी ये पेंटिंग है उस लेडी का नाम था मैडम लीजा गेरार्डिनी, जिसे लियोनार्डो दा विंसी को 1503 में उनके एक दोस्त फ्रांसेस्को डेल गियाकोंडो ने कुछ पैसे देके बनाने के लिए कहा था। पर बेचारे हमारे दा विंसी इस पेंटिंग के चक्कर में ऐसा फंसे कि उनकी ये पेंटिंग 1503 से लेकर 1519 तक पेंट होते रही। यानी कि पूरे 16 साल तक ये पेंटिंग बनाई जा रही थी। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। कहते हैं ना, अनहोनी को कौन रोक सकता है। बस फिर क्या था, हमारे दा विंसी बेहोश होके फर्श पे गिरे धड़ाम। पेंटिंग करने वाला हाथ हुआ पैरालिसिस का शिकार सरेआम। कहते हैं कुछ हिस्टोरियंस कि इस हादसे के बाद 16 साल की मेहनत हुई बेकार। फिर भी दुनिया ने किया इस इनकम्प्लीट पेंटिंग को स्वीकार। चलो इनकम्प्लीट ही सही, पर थे तो दा विंसी एक बहुत मस्त फेमस पेंटर ना। ऐसी वैसी किसी भी चीज पे पेंटिंग नहीं करते थे, जो कि हमें तब पता चला जब मोनालिसा की पेंटिंग का एक और राज सामने आया। उनकी ये पेंटिंग कोई 1, 2, 3, 4 लेयर वाली पेंटिंग नहीं है, 40 लेयर की कोटिंग से बनी हुई पेंटिंग है, जहां हर एक लेयर इतना छोटा है कि उसके सामने बाल का एक स्टैंड भी मोटा लगे। और ये पेंटिंग उन्होंने यूं ही हवा में नहीं बनाई है। इसमें उन्होंने स्पेशली स्फोमोटो टेक्निक का यूज किया है, जिसमें लाइट एंड शेडो को इतना अच्छे से एंड सॉफ्टली ब्लेंड किया जाता है, लोगों को डिफरेंट कलर्स या शेड्स के बीच का ट्रांजिशन समझ ही नहीं आता। और इस टेक्निक को उन्होंने इतने अच्छे से मास्टर किया था कि आप पूरी इमेज देख लो, आपको कहीं भी कोई भी ऐसी एज या बॉर्डर नहीं दिख रही होगी जो कैसे भी बिना किसी क्लैरिटी के प्लेस्ड हो। हर एक चीज अच्छे से दूसरी चीज में ब्लेंड हो रही है। और अगर आप अभी भी नहीं मानते तो उसके दोनों साइड मौजूद सीन्स देख लो। इस पेंटिंग की एक साइड लैंडस्केप दूसरी साइड से हल्की ज्यादा हाइट पे है। और सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है, इसके दोनों साइड जो लैंडस्केप है वो दोनों अलग अलग लैंडस्केप्स हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, दोनों अलग लैंडस्केप्स हैं। जैसे कि एक साइड माउंटेन एंड रोड्स एंड दूसरे साइड रिवर एंड ब्रिज। जहां रिसेंटली 2011 में एक हिस्टोरियन सिल्वानो विंसेंटी ने ये खुलासा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग के ब्रिज के आग के नीचे 72 लिखा हुआ है, यानी 72, जो 1472 डिनोट करता है। यानी वो समय जब बॉबियो शिहर का ये ब्रिज फ्लड की वजह से तहस नहस हो गया था। पर उनका उस ब्रिज से क्या ताल्लुक था, ये आज तक किसी को नहीं पता। या फिर क्या वो वही ब्रिज है जो हमारे हिस्टोरियन समझ रहे हैं? इसकी पूरी तरीके से खुलासा होना अभी तक बाकी है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि हमारे हिस्टोरियंस इन सवालों के पीछे का जवाब एक ना एक दिन ढूंढ ही लेंगे। पर वो सब जवाब आए उसके पहले हमें ये भी तो जान लेना चाहिए ना, हमें फिलहाल पेंटिंग के बारे में क्या क्या पता है। हाँ, तो क्या लगता है ये पेंटिंग कितनी बड़ी है? 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, या फिर म्यूजियम के पूरे वॉल को कवर करती होगी, इतनी बड़ी है? अगर तुम इसे इतना बड़ा समझते हो तो आप सबका पप्पू गड़ने वाला है भाइयों, क्योंकि इस पेंटिंग का ओरिजिनल डायमेंशन है 77 बाय 53 सेंटीमीटर, यानी लेंथ में 2 लंबे वुडन स्केल से थोड़ा ज्यादा, और चौड़ाई मतलब चौड़ाई में बस एक लंबा वुडन स्केल से थोड़ा सा ज्यादा। मतलब समझ रहे हो, म्यूजियम में कुछ चंद लोग आपके आगे खड़े हो गए तो आप इस पेंटिंग को देख भी नहीं पाओगे, इतनी छोटी सी है ये पेंटिंग। लेकिन जितनी छोटी ये पेंटिंग है उतने ही बड़े इसके अंदर राज छुपे हुए हैं। जैसे कि 2005 में मोनालिसा के फेस को एक इमोशन रिकॉग्निशन वाले सॉफ्टवेयर से चेक किया गया। तब पता चला कि जिस पेंटिंग को हम इमोशनलेस सुनते आए हैं और समझते आए हैं, उसमें असल में 83% हैप्पीनेस, 9% डिस्गस्ट या बोलूं तो घिन, 6% फियरफुल और बस 2% गुस्सा है। ऊपर से उनकी वो आंखें और स्माइल तो वाह, आंख तो ऐसी कि साला कभी कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, ऐसा लगता है वो पेंटिंग आपको ही देख रही है। एंड उनकी स्माइल, अगर आप पेंटिंग को नॉर्मली देख रहे हो तो आपको लगेगा कि मोनालिसा स्माइल कर रही हैं, पर जब उसके लिप्स पे गौर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो स्माइल नहीं कर रही हैं। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो छुपे हैं राज इसमें गहरे। वैसे इतना देख के हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं, इसमें इल्यूजन भी छुपा हुआ है। अब तुम बताओ,
सिर्फ इतना देखने और सुनने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दा विंसी काफी सारे राज इस पेंटिंग के अंदर गए हैं, पर हम उन्हें आज तक नहीं जान पाए, जिसमें से सिर्फ कुछ कुछ हमें मिले हैं। जैसे कि पेंटिंग की राइट आई को अगर जूम करके गौर से देखा जाए तो आपको उसके अंदर एलवी लिखा हुआ दिखेगा। और एलवी का मतलब क्या? हाँ, उसका मतलब होता है लियोनार्डो विंची। या फिर पेंटिंग के पीछे लिखा हुआ 149, जिसका चौथा नंबर न जाने कैसे मिट चुका है, जो पता नहीं क्या सजेस्ट किया करता था। क्या किसी डेविल को आने के लिए कोई कोड या फिर कोई ईयर जब कोई सबसे बड़ी घटना घटी थी? वेल 149 का तो पता नहीं, पर कुछ देर में तुम ये जरूर जान जाओगे कैसे इसमें छुपा हुआ है एक डेविल या फिर पूरी डेविल की दुनिया, जो इस पेंटिंग के जरिए हमारी दुनिया में आ जा सकता है। पर उसके पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तुम्हें पता है कि इस इकलौती अमूल्य पेंटिंग को इटालियन विंसेंजो पेरुविया नाम के एक आदमी ने ले लोवर पेरिस के म्यूजियम से अगस्त 21, 1911 में चुरा लिया था। एंड माइंड यू, वो कोई मामूली चोरी नहीं थी बॉस। वो इंसान पेंटिंग चुरा के दिन भर झाड़ू पोछा रखने वाले रेस्ट रूम में पेंटिंग पकड़े बैठा रहा, और फिर जैसे ही रात हुई सब चले गए, तब वो वहाँ से निकल के भाग लिया। अब पता चला कि ये मोनालिसा मैडम के रूम में इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और इतना सारा पैसा, मतलब 7 लाख रुपए खर्चा क्यों हुए हैं? हाँ भाई, पूरे के पूरे 7 लाख रुपए खर्च करके इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ कांच दिया गया, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी है, ताकि एटमॉस्फेयर के बढ़ने घटने से पेंटिंग के अंदर मॉइस्चर जमा नहीं हो पाए और पेंटिंग वैसी की वैसी सालों तक बनी रहे। माय गॉड, सो टैकी टैकी। हाँ, ये तो बुलेट रानी है, जहाँ इन्हें देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बाहर आके बोल ही देंगी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि इसका राज क्या है? खुद का इसका एक प्राइवेट मेल बॉक्स है, जहाँ प्रेमी इनकी खूबसूरती में भेजते मैसेज इनबॉक्स है। गिफ्ट, फ्लावर्स और लव लेटर से भरा पूरा इनका ग्लास डोर है, जहाँ आते हैं इन्हें कई देखने और हो जाता उनका दिल चोर है। प्यार में ऐसे पड़ते हैं इनके कि खो देते अपना दिल का सारा चैन है। नाम है इनका मोनालिसा। देख के इन्हें लड़कों को होता है प्यार का नशा। जहाँ नेपोलियन ने रखा इन्हें बेडरूम में सजाकर 4 सालों तक, वहीं 1852 में कूद गया लुक मैस्पेरो इनके लिए होटल की 4th फ्लोर से बेझिझक। डूबे हुए इन प्यार का सौरो, लिखा पीछे एक सुसाइड नोट, बोला सलून से तुम्हारी स्माइल ने कर दिया दिल में विस्फोट, रह नहीं सकता अब तुम्हारे बिना, तो छोड़ दे रहा हूँ ये जीना। फिर 1910 में आया एक आशिक दीवाना, जिसने इनकी पेंटिंग और स्माइल के सामने लिखा खुद सिर पर गोली खाना। मर गया आशिक देखो, बन के इनकी मिस्टीरियस स्माइल का दीवाना। अरे जिसकी पेंटिंग में छुपी स्माइल के दीवाने होके लोगों ने खुदकुशियां कर ली, उस पेंटिंग को देख क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी डेविल के आने जाने के रास्ते का जरिया हो सकती है? जी हाँ, आने जाने का जरिया, क्योंकि काफी सारे लोग ये सब मानते हैं और काफी लोग तो ऐसा बोलते हैं। और उनके ये सब बोलने के पीछे की सबसे गहरी वजह ये है कि इस पेंटिंग में बहुत अनक्लियर वर्ड्स में ये ला रिस्पोटा सी ट्रेवा क्वी लिखा गया है, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। पर किसका? अगर मिरर रख के मोनालिसा को देखा जाए तो जो डेविल दिखता है उसके कोई जवाब है, या उसका दुनिया में आने जाने का कोई जवाब, या फिर हम सब जो सोच रहे हैं डेविल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस हमारा भ्रम है। वेल, ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेंटिंग के अंदर एक और नंबर 72 पाया गया है, जिसको लोग कुछ ऐसी कहानी से जोड़ते हैं। क्रिश्चियन एंड जुडिज्म में इस नंबर में नंबर 72 एक इम्पोर्टेंट और होली नंबर माना जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो क्रिश्चियन थे या ज्यूइश? क्या वो बहुत रिलीजियस थी, इसलिए पेंटिंग में इस नंबर को इंक्लूड किया? वेल, हमें इतना पता है कि इसके अंदर सारे सवालों का जवाब है, और उसे ढूंढा कैसे जाए उसे आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए। इसका शायद ये भी हो सकता है कि ये पेंटिंग इनकम्प्लीट है, इसलिए हमें कुछ पुख्ता सबूत मिल नहीं रहे। ऐसे शॉकिंग मत देखो, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये पेंटिंग इनकम्प्लीट है। पेंटिंग का एक कोना आज भी अनपेंटेड है, जिसकी वजह से आज भी इनकम्प्लीट माना जाता है। सो विद दिस कंप्लीट पेंटिंग एंड इट्स इनकम्प्लीट मिस्टीरियस फैक्ट्स, मैं करता हूँ तुम्हें मेरे इस वीडियो से रिहा। बस अब नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी कोई भी माई का लाल मोनालिसा की हिस्ट्री पूछे ना, तो बेधड़क ये सब सुना डालना, देन थैंक मी लेटर। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना मोनालिसा सपने में आ जाएगी। देख लेना। चलो फिर मिलते